एक गांव में एक परिवार रहता था। पति, पत्नी और छोटा सा परिवार था। जैसा कि वक्त बदलता है, परिवार का भी वक्त बदला। बुरा वक्त शुरू हुआ। गांव में सूखा पड़ा, परिवार की कमाई घट गई। अब उन्हें सिर्फ उतना ही मिलता था जिसमें परिवार चलता था। और ऊपर से हुआ ये कि पड़ोस के गांव में रहने वाले रिश्तेदार भी उन्हीं के पास आ गए। नतीजा ये कि घर में कलह शुरू हो गई। सब आपस में झगड़ने लगे। परेशानियों का अंबार लग गया। पास के जंगल में एक संत रहते थे। लोग उनके पास जाते थे अपनी समस्याओं का समाधान लेने। इस परिवार की महिला भी पहुंची। गुरुदेव प्रणाम, दया कीजिए, हम बहुत परेशान हैं। आशीर्वाद बच्चा, क्या परेशानी है? गांव में सूखा पड़ा है, घर में कमाई घट गई है, रोज नई परेशानियां आ रही हैं। हम बहुत परेशान हैं। हमारा समय खराब चल रहा है। हमारे रिश्तेदार भी हमारे साथ रहने आ गए हैं। पहले ही हमारे रहने के लिए जगह कम थी, लेकिन अब हम 6 लोग एक छोटी सी जगह में गुजारा कर रहे हैं। इसमें बहुत दिक्कत हो रही है और अब इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझे घुटन हो रही है, मेरी मदद कीजिए। संत ने कुछ क्षण विचार किया और कहा, क्या तुम्हारे पास कोई गाय है? जी गुरुदेव, हमारे पास एक गाय है। तो मैं यही सलाह दूंगा कि थोड़े समय के लिए उस गाय को भी घर के भीतर ले आओ, अपनी झोपड़ी में ले आओ और फिर 1 हफ्ते बाद मेरे पास आना। महिला परेशान हो गई। उसने सोचा कि महात्मा ने कुछ विचार करके ये सलाह दी होगी। उनके कहे में जरूर कोई चमत्कार छिपा होगा, तो उसने बात मान ली। बस जैसे ही ये परिवर्तन हुआ, घर में कोहराम मच गया। घर में पहले ही जगह कम थी, अब तो गाय भी आ गई। घर में बदबू के कारण रहना मुश्किल हो गया। रात को समय असमय गाय रंभाने लगती। सभी की नींद खुल जाती। 1 हफ्ता जैसे तैसे गुजरा। वो महिला फिर से संत के पास वापस आई और गुस्सा होकर बोली, आपने ये कैसी सलाह दी है? मैं आपके पास इसलिए आई थी कि चीजें ठीक हो जाएं, लेकिन वे तो और भी खराब हो गईं। आपकी सलाह मेरे किसी काम ना आई। अच्छा, तुम्हें दिक्कत हो रही है? पहले से परेशानी कम नहीं हुई? नहीं गुरुदेव, बल्कि ये तो और बढ़ गई है। ओह, एक दूसरा काम करो। क्या तुम्हारे घर में मुर्गी है? जी गुरुदेव, कई सारी हैं। उन्हें भी 1 हफ्ते के लिए अपनी झोपड़ी में रख लो। और गाय गुरुदेव? उसे भी रहने दो अभी। महिला की समझ में नहीं आया कि इससे क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन जब स्थिति पहले से ही खराब हो तो कुछ तो करना ही था। उसने सोचा कि जब पूरे गांव को संत की सलाह से फायदा पहुंचता है तो उसे भी उनकी बात माननी चाहिए। घर आकर महिला ने संत के कहे अनुसार ही काम किया। उनके घर में जितनी मुर्गियां थी बाड़े में, वो सब ले आकर घर में रख दी। अब तो मुर्गियां भी सोने नहीं देती थी। पूरे घर में गंदगी फैल गई। पूरा घर आफत बन गया। वो महिला फिर संत के पास पहुंची और रोते हुए बोली, महाराज, क्या आपका सिर फिर गया है? आपने तो मेरा जीवन नर्क बना दिया है। अच्छा, क्या हुआ बच्चा? अब तो उस झोपड़ी में रहना संभव ही नहीं है गुरुदेव। गाय के कारण पूरे घर में बदबू आ रही है। मुर्गियों ने जीना मुश्किल कर दिया है। घर के सभी लोग शिकायत कर रहे हैं। यहाँ रहना कितना कठिन है। खाना पीना सब दुश्वार हो गया है। सभी मुझे कोसते हैं। घर में झगड़ा बढ़ गया है। पुत्री, घर जाओ और मेरी एक आखिरी सलाह मानो। गाय और मुर्गी दोनों को घर से बाहर कर दो। जो था जैसा, उसे पहले की तरह ही रहने दो। जाओ, ये सलाह मानो। इस बार महिला ने सलाह इसलिए मान ली क्योंकि इस सलाह से कुछ बिगड़ नहीं रहा था। वो घर आई और उसने गाय और मुर्गियों को बाहर कर दिया। कुछ दिनों के बाद महिला फिर से संत के पास आई। संत ने पूछा, अब जीवन कैसा है पुत्री? आभारी हूँ गुरुदेव, आप बहुत बुद्धिमान हैं। अब जीवन बहुत शांतिपूर्ण हो गया है। अक्सर हम अपनी स्थितियों से दुखी रहते हैं। जब चीजें बिगड़ती हैं तो और दुखी हो जाते हैं। तब हमें लगता है कि चीजें पहले ही अच्छी थी। हम अभी के वक्त की अच्छी चीजों को महसूस नहीं कर पाते। हमें सीखने की जरूरत है कि जो भी हमारे साथ घटता है उसे स्वीकार करें। खुशी तभी होती है जब हम खुश रहना सीख लेते हैं, वरना इस दुनिया में
कोई भी प्रसंग कहां। कहानी की सीख यह है कि जिन परिस्थितियों को बदल नहीं सकते उन्हें स्वीकार करें। दुख और कष्ट में डूबे रहेंगे तो जो अच्छा हो रहा है उसे कभी महसूस नहीं कर पाएंगे। इसलिए इस पल का आनंद लीजिए। पता नहीं ऐसा पल फिर आए या ना आए।